नेत्र रोग विभाग के चिकित्सकों ने आज नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। डॉक्टर शशि जैन ने सभा का आयोजन करते हुए नेत्रदान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रक्तदान महादान होता है, ठीक उसी प्रकार से नेत्रदान भी महादान होता है, क्योंकि आपकी दान की गई आंखों से किसी नेत्रहीन दिव्यांग की जिंदगी हरी भरी हो सकती है, संसार की खूबसूरती निहार सकेगा। नेत्र रोग विभाग के चिकित्सक डॉक्टर शशि जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को अपनी आंखें दान करनी चाहिए। इसके लिए कोई भी व्यक्ति रीवा की मेडिकल कॉलेज में स्थित आई बैंक जाकर घोषणा पत्र भरना होगा। डॉक्टर ने बताया कि मृत्यु के बाद 6 घंटे तक व्यक्ति की आंखें जीवित रहती हैं। इसी दौरान साधारण ऑपरेशन करके मृत व्यक्ति की आंखें निकाल ली जाती हैं और जरूरतमंद नेत्रहीन को लगा दी जाती है। अपनी बात समझाएंगे हम, नुक्कड़ नाटक बढ़िया लेकर अपनी बात समझाएंगे। नुक्कड़ आया साथ में संदेशा लाया। नुक्कड़ आया साथ में संदेशा लाया। अरे कुछ नहीं होगा, कोई देख नहीं होगा। राख बन जाए, कब्र में जाएगी मिट्टी बन जाएगी, कब्र में जाएगी मिट्टी बन जाएगी। नेत्रदान करिए, किसी की जिंदगी गुलजार बन जाएगी। इसी भाव को प्रस्तुत करने के लिए आज हम आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम नेत्रदान की जागरूकता के संदर्भ में आपको बताएंगे। सीन 1, गुप्ता जी के घर एक सामान्य दिन। रामकली ओ रामकली, हाँ बोलिए, क्या हुआ? मेरी चाय कहाँ है? कभी चाय, कभी बिस्किट, कभी न्यूज़पेपर, मुझे तो परेशान ही कर दिया है। ऐसा करो, खुद ले लो ना। अरे सुबह हो गई है, चाय लेके आओ। सुबह सुबह बहस मत करो। रुको। अरे कब हमू का नहीं था वो। रुको आई। राहुल बेटा, मेरा राजा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? पापा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो रात में अपनी बर्थडे पार्टी में गया था। रात भर पार्टी की है, अभी घर आ रहा हूँ वापस। इधर नालायक, पूरी रात कहाँ था तू? माँ तू मेरे को हमेशा डांटती क्यों रहती है? अभी पार्टी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? हाँ बेटा, यही तो दिन है तेरे पार्टी करने के। हाँ पापा, मत सुन। पापा मेरे को कुछ पैसे चाहिए थे, क्या मुझे 10,000 रुपए मिल सकते हैं क्या? अरे पिछले हफ्ते तुमने पैसे लिए थे, कहाँ हो गए? वो पैसे पिछले बर्थडे की में खर्च कर दिए हैं सारे। अब मेरे को थोड़े से और पैसे चाहिए हैं। हाँ बेटा आजा, तो ले ले, इसकी बात मत सुन बेटा। हाँ पापा दो ना। अरे बिगाड़ लो इसे, हमारे यहाँ के पैसों का झाड़ है जो सारा इसको दे दोगे। अरे इकलौता बेटा है हमारा, इसे नहीं देंगे तो क्या पड़ोस वाले बिल्लू को देंगे? ये सारा पैसा तो मेरा ही है ना, सब कुछ मेरा ही तो है। मेरे को नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? बेटा लो, ये लो तुम पैसे लो, तुम जाओ। थैंक यू पापा, बाय मम्मा, बाय। आप लगा इस पैसों को। सीन 2, संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर गुप्ता जी के घर नेत्रदान से संबंधित जागरूकता के लिए आते हैं। देखो रामकली, दरवाजे पे कौन आया है? रुको देखती हूँ। नमस्ते, हम संजय गांधी के डॉक्टर्स हैं और हम लोग आपको नेत्रदान के बारे में कुछ जानकारी देने आए हैं। हमारी बात केवल 5 मिनट सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं जी वो आया है, कुछ आया है डॉक्टर को कुछ इन्फॉर्मेशन। अरे जाने दो, सुबह परेशान कर रहे होंगे वो लोग, बाद में आए, अभी हमारे पास समय नहीं है। मेरी पति बात आई तो थोड़ा बिजी है, देखिए बस 5 मिनट की बात है। वो बोल रहे हैं बस 5 मिनट की बात है। जो बोलो अंदर आए, बस 5 मिनट से ज्यादा एक मिनट भी नहीं लेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा वक्त मत कीजिएगा, अंदर आ जाइए। नमस्ते, हम संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं।
आपको नेत्रदान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने आए हैं। हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में नेत्रदान पखवाड़ा लगता है, तो हम आपको उसी के विषय में प्रेरित करने आए हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी। तो यदि आप नेत्रदान के लिए हामी भरते हैं, तो जब आपको अपने नेत्रों की आवश्यकता नहीं होगी, तब हम आपकी नेत्र किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दे देंगे ताकि वो भी सूरज की रोशनी देख पाए। अरे आज आए हो, नेत्र मांग रहे हो, कल आओगे तो फेफड़े मांगोगे, परसों किडनियां मांगोगे। ये तो अरे हमरे लड़का का तो खोखल कर गई ही पचे। अरे नहीं, हम आपकी आंखों को अभी नहीं लेंगे, हम आपकी नेत्रों को आपकी मृत्यु के पश्चात लेंगे, यानी कि तब जब आपको उनकी जरूरत नहीं होगी। हम नहीं करना चाहते कोई नेत्रदान। देखिए, अभी हम आपको अनुमति पत्र दे रहे हैं, एक बार आप उसको पढ़िए और शायद अगर आपको मन करे तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। अरे बट दद्दू वो भी तो कह रहे थे ना अपने पड़ोसी की, अरे बगल वाले कृष्णा जी कह रहे हैं कि अगर मनई यह जन्म में आँखी दान कर दे तो अगले जन्म में आधार पैदा हो। शर्मा जी भी कह रहे थे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अगर आप इस जन्म में इतना पुण्य का काम करेंगे तो अगले जन्म में भगवान आपके साथ इतना बुरा क्यों करेंगे? अरे हमका पता का नहीं कराई हम। देखिए, हम आपसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, पर आप हमसे अनुमति पत्र ले लीजिए और इस बारे में सोचिए और फिर बताइए हम लोगों को। अरे हो गए आपके 5 मिनट, जाइए, हमें नहीं करना कोई नेत्रदान। आपके 5 मिनट के लिए धन्यवाद। सीन 3, राहुल का दोस्त गुप्ता जी के घर आता है। नमस्ते आंटी, मैं राहुल का दोस्त हूँ, मैं उससे मिलने आया था आज। आ गया फिर से मेरे बेटे को बिगाड़ने के लिए। आजा राहुल, तेरा दोस्त आया है। अरे बिल्लू आया, बड़े दिनों बाद आया है घर। कैसे दोस्त है? खुद तो बिगड़ा हुआ है, तुझे भी बिगाड़ देगा। हाँ, तुम इतना चिक क्यों करती रहती हो हमेशा? मेरा दोस्त इतने दिनों बाद आया है, जब देखो ताने भीगते रहती हो। आओ मेरे साथ बेटा। तेरी मम्मी कितनी चिक करती है। और भाई इतने दिनों कहाँ था? मैं शहर से बाहर गया था अच्छे क्वालिटी का तंबाकू का इंतजाम करने के लिए। अरे वाह, मैंने बड़े दिनों से अच्छे क्वालिटी का तम्बाकू नहीं खाया है। हाँ, वो पर अच्छा बड़ी लगता है। तड़प मची हुई है मेरे को। हाँ, वो उसके लिए निकालो भाई। निकाल रहा हूँ, पर उसके लिए कहीं से चूने का इंतजाम करना पड़ेगा। रुको, मैं अपनी बब्बा की डिबिया लेके आता हूँ, उनके पास बहुत चूना रहता है। चल भाई मिलाते हैं। मिलाना शुरू कर। डाल भाई, चूना डाल। मैं सारा कुछ खुद ही खा अरे जाएगा क्या? नहीं, सारा कुछ खुद ही खा नहीं। जाएगा क्या? हाँ? ये मेरी आंखों में चला, ये क्या हो गया है? मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। आंटी, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है बिल्लू। क्या हुआ मम्मा, मम्मा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। क्या हो गया बेटा? क्या तूने? मैंने पहले ही बोला था। उसकी आँख में चूने चला गए। पैर डाल दिए। चूने चला मम्मा गए। मेरी आंखें जल रही चूना, मेरे बेटे की आँख में चूना चला गया। चाहिए हमरे लड़का का। बेटा आके खोलो। मैंने पहले ही बोला था, लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। चलो इसे डॉक्टर के पास। इसे डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो इसे। चलो बेटा, चलो बेटा, डॉक्टर के पास अभी भी चलो। नहीं दिख रहा है पापा। पापा मेरे को अभी भी नहीं दिख रहा है। सीन 4, राहुल को अस्पताल ले जाते हुए। पापा मेरी आंखें अभी भी चल रही है। पापा डॉक्टर साहब देखिए हमारे बच्चे को क्या हो गया है। क्या हो गया है? बैठो बेटा, बैठो। क्या बैठो? इसकी आंखों में चूना चला गया है। देखिए ना, इसकी आंखों में चूना चला गया है। आपने घर में इलाज किया है इसका अभी? आँखें धोया ना डॉक्टर साहब पानी से। ये तो बहुत अच्छा किया। आँख में कुछ जाने पे आंखों को धोना चाहिए, ये अच्छा काम किया आपने। मैं इस बार इनकी आँख देख लेता हूँ। यहाँ दिखाओ। बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है पापा। डॉक्टर साहब को दिखाई देगा। मैं भी कुछ दवाइयाँ लेके देता हूँ उनको, और इनकी दोनों आंखों की पट्टी करना पड़ेगा, ठीक है? और कुछ जाते हैं, ये कल लेके आइएगा। पट्टी एक दिन के लिए होगी, पापा लेके आइएगा। कल लेके क्या स्थिति होती है, मान लाला देख तो पाई ना डॉक्टर देखो, साहब। पट्टी खोलने के बाद मालूम चलेगा आपको। ये जाते हैं, जाके कुछ करा के लाइएगा। कल लेके आइएगा फिर। सीन 5, अगला दिन। ले लीजिए डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट्स हैं।
पट्टी खोल लेते हैं। बेटा आप पट्टी खुलने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है पापा? क्या हो गया बेटा? नहीं दिखाई दे रहा है पट्टी खुलने के बाद। देखिए दोनों आदमी की पुतली जल गई है, चूना जाने की वजह से पुतलियाँ खराब हो गई हैं। भगवान, अब हमारा बच्चा कैसा देखेगा? इसका तो सिर्फ एक मात्र इलाज है, इसका नई पुतली लगाना पड़ेगा। लगाए देगा हर भी से। लेकिन नई पुतलियाँ ऐसे अवेलेबल नहीं होती है अस्पतालों में, क्योंकि हमारे देश में नेत्रदान पहले ही बहुत कम होता है। तो क्या करें डॉक्टर साहब, हम दुगना तिगना दाम दे देंगे, हम बहुत पैसा दे देंगे अपने बच्चे को, लेकिन पुतली ला के दे दीजिए। अभी किसी भी आई बैंक में पुतली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमें नेत्रदान होने का इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए 1 महीना 2 महीना लग सकता है, तो हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब का हमारे आँखी निकाल के हमने लाला के लगाए थे। अरे दादा ऐसा नहीं होता, मरने के बाद आँखें निकाली जाती है। नेत्रदान मरने के बाद किया जाता है, जीवित अवस्था में नहीं किया जाता। आपके इतने बड़े अस्पताल में क्या एक नेत्र नहीं है मेरे बेटे के लिए? वो देखेगा कैसे? उसका भविष्य का क्या होगा? ये हमारे अस्पताल के डॉक्टर घर घर जाते हैं, नेत्रदान की जागरूकता करने का प्रयास करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन तब भी लोग नहीं मानते हैं। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में नेत्रदान बहुत कम होता है। अरे लाला लोग तो ज्यादा है। बहुत मंत्री मिनिस्टर थे, पंचांगी केहू से फोन लगाओ। फोन कर दी दादा, लेकिन अभी फॉर्म भर लेते हैं। ठीक है, सबसे एक फॉर्म रखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये, जिसको भर दीजिए आप। आपका नंबर और डिटेल्स हमारे पास होंगे। 1 महीना 2 महीने में जब भी कॉर्निया आएगा हम आपको कॉल करेंगे, फिर आप उनको ले जाएंगे। डॉक्टर साहब कब तक का दवाई दे दी इनका? मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप उनको डालिएगा और उसके बाद चलिए तुम फॉर्म भर दो, हम तब तक एक फॉर्म करते हैं। सीन 6, 2 महीने बाद गुप्ता जी के घर एक सामान्य दिन। क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे अभी देखो ना, 2 महीने हो गए, कितने मंत्रियों को फोन किए, कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर भी कोई नेत्रदान नहीं मिल नहीं रहा। हमें पुतली चाहिए है। सब डॉक्टर हर जगह से कह रहे हैं कि कहीं कोई नेत्रदान करता नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास नेत्र की कमी है। तो अब कहाँ से लाए हमारे बेटे के लिए पुतली? सही बोल रहे हैं आप। अरे वो डॉक्टर साहब लोग आए थे, तो हमारे पास भी फॉर्म भरवाने, हम लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा। बताओ। मम्मा मैं आता हूँ पानी पी के। हाँ बेटा। हे भगवान, ये मुझे किस बात की सजा दे रहे हो तुम? क्यों मुझे इतनी कम उम्र में अंधा बना दिया है तुमने? आज मैं दुनिया के हर अंधे व्यक्ति की तरह अंधा दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। आज मैं हर अंधे व्यक्ति की तकलीफ समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि कैसे बिना आंखों के जीवन यापन नहीं किया जा सकता है। हे भगवान, ये सब कब ठीक होगा? अरे देखा देखा गिरी का लागत है। अब मैं कैसे आगे पढ़ाई कर पाऊंगा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? साकार करूंगा। ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो बेटा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मत रो, उठो। पापा कुछ करो ना, कब देख पाऊंगा पापा? सब देख पाओगे लाला। पुतली डॉक्टर साहब अभी फोन करेंगे, पुतली मिलेगी तो लग जाएगी, देखने लगोगे। सब हमारी ही गलती है। हमने उस दिन उन डॉक्टर की बात भी नहीं सुनी थी। हमने भी नेत्रदान के लिए नहीं जागरूकता दिखाई थी। आज हमारे बेटे के साथ भी यही हो रहा है। न जाने ऐसे कितने बेटे होंगे। हाँ रामकली, सही कह रहे हो। उस दिन डॉक्टर साहब घर में थे और फॉर्म हमारे हाथ में था, फिर भी हमने वो फॉर्म नहीं भरा। हम कितने गधे हैं। अभी हम खुद भी फॉर्म भरते हैं और अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी फॉर्म भरने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, चलो रामकली। देखो देखो, किसी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए। बात कर रहा हूँ। हाँ
डॉक्टर साहब बोलिए। अभी हमारे यहाँ एक नेत्रदान हुआ है, तो अभी 2 पुतली आई है हमारे यहाँ, तो आप अपने बच्चों को ले आइए, हो सकता है उनका ऑपरेशन हो जाएगा। क्या हमारे राहुल के लिए पुतली मिल गई है? जी जी, आ जाइएगा। जी जी डॉक्टर साहब धन्यवाद, हम आते हैं अभी। रामकली, ओ रामकली, सुना तुमने? डॉक्टर का फोन आया था, हमारे राहुल के लिए नेत्रदान कर गया है कोई। सच में हमारा राहुल फिर से देख पाएगा? हाँ रामकली, हाँ चलो अपने राहुल को लेकर अस्पताल चलते हैं। अभी चलते हैं। हाँ चलो बेटा राहुल। हमारी पुत्री मिल गई राहुल। देख पाऊंगा ना? हाँ बेटा, हाँ तुम फिर से देख पाओगे। पापा मैं देख पाऊंगा ना? हाँ बेटा। जैसा कि आप सभी ने देखा, आज एक नेत्रदान से राहुल को फिर से एक नया जीवन दान मिला है। उसे अपनी रोशनी वापस मिली है। सिर्फ राहुल ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिनको हमारी मदद से एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी मिल सकती है, उनका जीवन सुधर सकता है। आज की अगर हम देखें हमारे देश में नेत्रहीन लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और नेत्रदान करने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी कम है। अगर आज हम संकल्प करते हैं कि हम स्वयं तथा हम अपने आसपास वालों को अगर जागरूक करें तथा नेत्रदान करें, तो हम काफी लोगों को जो नहीं देख पा रहे, जो अपने जीवन के लिए एक सक्षम भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, उन्हें एक अच्छा जीवन दान दे सकते हैं। तो मैं आप सभी से दरखास्त करूंगी कि आप सभी मेरे साथ दोहराइए, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। फिर से बोलिए, रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। अभी आप सभी में से अगर आपको नेत्रदान से संबंधित कोई भी समस्या या फिर सवाल है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल ये था, क्या नेत्रदान मृत्यु के किसी भी समय के बाद किया जा सकता है? पखवाड़े का कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या पूरा कार्यक्रम? नेत्रदान पखवाड़ा हमारे नेत्र विभाग में 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। ये नेत्रदान पखवाड़ा पूरे हिंदुस्तान में अपने भारत में मनाया जाता है। इस नेत्रदान पखवाड़ा को मनाने का उद्देश्य ये है कि हम जनमानस में नेत्रदान के प्रति जागृति प्रदान करें, उनके लिए उनको जागृति दें। इसमें क्या फ़ायदा, क्या? नेत्रदान के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेत्रदान एक महादान है। ये जो दान किया जाता है, ये मृत्यु के उपरांत किया जाता है। इसके अलावा जो भी दान होते हैं, जैसे कि किडनी का दान होता है या लिवर का दान होता है या हृदय का जो दान किया जाता है या ब्लड डोनेशन हम जो करते हैं, ये जितने भी दान होते हैं वो हमें अपनी जीवित अवस्था में करना पड़ता है। लेकिन नेत्रदान जो दान होता है वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे देश में पुतली की खराबी के कारण, पुतली की खराबी को हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। पुतली की खराबी हमारी आँख की रचना को आपको समझना होगा कि आँख के बाहर की जो परत होती है, पारदर्शक परत होती है, जिससे कि हमें दृष्टि का बोध होता है। बहुत से कारणों से ये सफ़ेद हो जाती है, या हम अपने लोकल की भाषा में कहें कि इसमें माढ़ा आ जाता है, जिसके कारण कि इसकी पारदर्शिकता ख़त्म हो जाती है और व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये इस तरह का जो अंधत्व होता है वो पुतली की खराबी के कारण अंधत्व होता है। नेत्रदान का फ़ायदा इन्हीं व्यक्तियों को होता है जिनकी बाकी की आँख तो सही होती है, लेकिन पुतली की खराबी के कारण उनको दिखना बंद हो जाता है। तो नेत्रदान से हमें जो आँखें प्राप्त होती हैं वो ट्रांसपेरेंट आँखें होती हैं, जो पारदर्शक आँखें की पुतलियाँ होती हैं, वो हम पुतली की खराबी से होने वाले व्यक्ति के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं, जिसे हम नेत्र प्रत्यारोपण का एक ऑपरेशन कहते हैं। इसके द्वारा जिससे कि जो अंधा व्यक्ति है, पुतली की खराबी के कारण अंधा व्यक्ति है, उसको पुनः दिखाई देने लगता है और उसका अंधत्व दूर हो जाता है। कभी नुक्कड़ सभा की गई थी, इसमें क्या लोगों को समझाई, मतलब क्या बताया गया? नुक्कड़ नाटक के द्वारा, क्योंकि आपने भी शायद नेत्रदान के बारे में कम सुना होगा, तो नेत्रदान के बारे में हमारे जनमानस में जागरूकता बहुत कम है। और वो ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मृत्यु के बाद अपने अपने धर्म के अनुसार या तो हम व्यक्ति का शरीर जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है।
लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि हमारी आँखें मृत्यु के बाद दान में काम आ जाती हैं, जबकि बाकी के सारे दान हमारे जीवित अवस्था में होते हैं। तो एक अच्छी चीज़ जिससे हम किसी का अंधत्व दूर कर देते हैं, वो ना समझ के कारण या जागरूकता नहीं होने के कारण ख़राब कर दिया जाता है। और हमारे जो व्यक्ति हैं, कम से कम हमारे देश में जो 12 लाख लोग हैं जो पुतली की खराबी के कारण अंधत्व का शिकार हैं, वो उनको ये फ़ायदा नहीं मिल पाता है, उनको हम ज्योति प्रदान नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये नाटक के द्वारा हम जनमानस में कहना चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के पश्चात जो आँखें आप उसको दफना देना चाहते हैं या उसको जला देना चाहते हैं, जो ख़राब हो जाने वाली हैं, यदि उसको आप समय पर दान कर दें तो किसी दूसरे व्यक्ति को हम नेत्र प्रदान कर सकते हैं या ज्योति प्रदान कर सकते हैं। तो नेत्रदान किया जाता है वो मृत्यु के 6 घंटे के अंदर कर देना चाहिए। 6 घंटे तक हमारी आँखें मृत शरीर में जीवित बनी होती हैं। यदि हमारा जो मेडिकल कॉलेज में आई बैंक है, वहाँ पर इसकी सुविधा है, नेत्र प्रत्यारोपण की भी सुविधा है। तो इसके लिए व्यक्ति को, जनमानस को ये नहीं मालूम होता है कि नेत्रदान के लिए क्या करना चाहिए। तो नेत्रदान के लिए उन्हें घोषणा पत्र भरना चाहिए जो अपनी जीवित अवस्था में भरे जाते हैं। और जब भी वो घोषणा पत्र भरते हैं तो उन्हें अपने परिवार वालों को इसके बारे में बता देना चाहिए कि हमने नेत्रदान का संकल्प लिया हुआ है। और परिवार वाले जन जो हैं उनको भी ये चाहिए है कि जैसे उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत पूरी की जाती है, उनकी इच्छा पूरी की जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद भी जो उनकी दान देने की इच्छा है वो उनको दान कर देना चाहिए। इसके लिए उन्हें नेत्र बैंक हैं या मेडिकल कॉलेज है या पास की कोई भी संस्था है, वहाँ पर उन्हें संपर्क करना चाहिए और उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे हमारे नेत्र बैंक से या नेत्र मेडिकल कॉलेज से एक टीम जाती है। इसमें मरीज को भी आपको अस्पताल लाने की ज़रूरत नहीं होती है। मरीज के घर पर जहां आप सूचना देते हैं वहां हमारे मेडिकल कॉलेज से और आई बैंक से टीम जाती है और वो उनके मृत शरीर से उनकी आँखें को हटा लिया जाता है। और कई बार लोगों को ये भ्रांति होती है कि हम नेत्र निकाल लेंगे तो उसकी चेहरे की विकृति आ जाएगी। तो उसमें नेत्र निकालने में, क्योंकि हम सिर्फ पुतली निकालते हैं और आँख की पलक स्वतः बंद हो जाती है और चेहरे पे कोई विकृति नहीं मालूम पड़ती है। और ये पूरी प्रक्रिया में, नेत्र निकालने की प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो उनके जो मृत आत्मा की शांति के लिए जो भी रिचुअल रहते हैं उनमें उनको कोई देरी नहीं होती है।